नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 6, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, इसमें ए बी का मान याद करना है और 2 के लिए फंक्शन दिया है एक 5 और जो है दिया है एक्स प्लस बी, और 10 के लिए एक फंक्शन एक्स प्लस बी दिया है और एक 21 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें 2 और 10 पर चेक करना है। तो पहले हम 2 पर चेक करते हैं। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो x का मान 2 से छोटा हो, x का मान 2 से छोटा हो तब के लिए वैल्यू दिया है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो आ गई 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, 2 का मान x से बड़ा हो, x का मान 2 से बड़ा हो, उसके लिए फंक्शन दिया है हमारा ax प्लस b, ठीक है। अब इसमें x बराबर क्या रख देंगे, 2 प्लस h रखने पर तब हमारा जो मिलेगा h मिलेगा 0 मिलेगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे a x के स्थान पर हम 2 धन h रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, एक अंदर गुणा कर दो 2a प्लस ah प्लस b, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो a पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 2a। राइट हैंड लिमिट जो मिला 2a प्लस b मिला, ठीक है। अब f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब x का मान 2 के बराबर हो तो यहाँ पे f ऑफ 2 कितना दिया है, 5 दिया है। क्योंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, ये चीज दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2 बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 2a प्लस b बराबर राइट हैंड लिमिट 5 आया, नहीं सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट हमारा 2a प्लस b है और f ऑफ 2 कितना है, 5, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम x बराबर 10 पर देखेंगे। x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x, मतलब x का मान जो है 10 से छोटा हो, तो x का मान 10 से छोटा हो, इसके लिए फंक्शन दिया है x प्लस बी। लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ax प्लस b, इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू 10 माइनस h। तब हमारा जो मिलेगा h टेंस टू 0 मिलेगा। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, अब इसमें जब अप्लाई करेंगे x कितना है 10 माइनस h प्लस b। लिमिट h टेंस टू 0, एक अंदर गुणा करेंगे 10a माइनस ah प्लस b, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलेगी 10a प्लस b, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x, मतलब x का मान जो है 10 से बड़ा हो, तो x का मान 10 से बड़ा है, इसके लिए दिया है 21, ठीक है। अब एफ ऑफ 10 निकाल लेते हैं, मतलब x का मान 10 के बराबर है, तो x का मान 10 के बराबर है, इसके लिए भी दिया है 21। तो x बराबर 10 पर फलन क्या है, सतत है या कैसे संतत है। तो जब संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ 10 तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आया हमारा 10a प्लस b, राइट हैंड लिमिट में आ गया हमारा 21, एफ ऑफ 10 में आ गया 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10a प्लस b बराबर 21, ये बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है।
अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करके ए बी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1 है हमारा, 2 है 10a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी बराबर 21 माइनस 5। ठीक है, तो b कैंसिल हो गया, 10a माइनस 2a कितना हुआ 8 है, 21 में से 5 घटेगा 16 हो जाएगा, 8 इधर गुणा है, इधर जाके भाग, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। यही a का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 गुणे a यानी कि 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूना 4 प्लस b बराबर 5, तो 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो b का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। तो a का मान हमारा आ गया 2 और b का मान आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, दर्शाइए कि f ऑफ x cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मतलब f ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर को हमें सतत दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो दिया है कितना दिया है, f ऑफ x इक्वल टू cos x स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो फंक्शन है, देखिए एक cos है एक x स्क्वायर है, दो पद हैं इसमें, तो हम एक x स्क्वायर को जो है x स्क्वायर को हम h ऑफ x मान लेते हैं और जो बचता है उसको हम g ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, x स्क्वायर क्या है, एक बहुपदी फलन, यानी कि h ऑफ x क्या है, एक बहुपदी फलन है। ना, तो कोई भी बहुपद जो होता है वो किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, सतत होता है। अतः यह सतत फलन है। ठीक है, और दूसरा हमारा g ऑफ x फंक्शन दिया है cos x। cos x क्या होता है, देखिए पिछले एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं कि cos x जो होता है वो सभी रियल नंबर के लिए जो है सतत होता है। x अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो होता है cos x सतत होता है। तो तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए ये cos x जो होता है वो सतत फलन होता है। ठीक है, तो सतत फलन होता है, तब इसका हम संयोजक जब निकालेंगे, ठीक है, जब इसका हम संयोजक निकालेंगे यानी कि g ऑफ एच एक्स, ठीक है, तो g ऑफ एच एक्स कितना हो जाएगा, एच एक्स कितना दिया है, एच एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। अब ये जी एक्स में x के स्थान पर जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये इधर हो जाएगा हमारा cos x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला, cos x स्क्वायर मिला। तो अब देखिए जब gx तथा hx क्या है, दोनों सतत, हमें ऊपर देख चुके हैं कि hx भी सतत है और gx भी सतत है, दोनों क्या है, सतत फलन है। ठीक है, तो जब दोनों सतत है इसका मतलब इनका जो संयोजक है, अतः इनका जो संयोजक होगा वो अब यहाँ से अगर संयोजक निकालते हैं तो क्या संयोजक दिया है, g
भी सतत होगा। ठीक है, जी ऑफ एच एक्स जो होगा भी ये क्या होगा, सतत होगा। यानी कि कह सकते हैं तो ये जी ऑफ एच एक्स कितना आया है हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर आया है। अतः जो कह सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू आर, या प्रत्येक भी लिख दे सकते हैं यहाँ पे, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दोनों फंक्शन था दोनों को अलग अलग लिख लिए, एच एक्स लिख लिए, जी एक्स लिख लिए। उसके बाद हमें दिखा दिए कि एच एक्स भी सतत है और जी एक्स भी सतत है, इसलिए इनका संयोजक भी सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया है, इसको हमें सतत दिखाना है। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। तो दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसमें भी एक मॉड है एक कॉस है, दो फंक्शन है, तो हम दोनों को मान लेते हैं। माना जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम कॉस को मान लेते हैं। ठीक है, तथा एच ऑफ एक्स मान लेते हैं मॉड ऑफ एक्स को। ठीक है, यहाँ पे अंदर हम एक एक्स मान करके इसे लिख लिए। तो अब देखिए हमें पता है कि एक्स कॉस एक्स जो होता है हम जानते हैं कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जी एक्स क्या है, सतत फलन। ठीक है, यानी कि जो cos x होता है वो अगर x जो है r में बिलोंग कर रहा है, अगर x जिस पर हम चेक करेंगे अगर वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है cos x क्या होगा, सतत होगा। तथा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, जो मापांक फलन हो, ये मापांक फलन जो है ये भी जो अगर x जो है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो ये भी क्या होता है, सतत होता है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए मापांक फलन h ऑफ x क्या होगा, सतत फलन होता है। तो जब ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, ये सतत हैं, तो इसका मतलब इसका संयोजक भी सतत होगा। ठीक है, अतः संयोजक फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अब इसका संयोजक निकाल लेते हैं। h ऑफ gx तो gx कितना दिया है हमारा, cos x। तो अब h ऑफ x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, cos x। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो एक बाद में लिखिएगा। ठीक है, मॉड ऑफ cos x हमें आ गया, तो इसका संयोजक हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ cos x आ गया, भी सतत होगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं, सतत है, तो इसका मतलब इसका संयोजक भी क्या होगा, सतत होगा। तो अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ cos x क्या होगा, सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, जांच कीजिए कि क्या साइन मॉड ऑफ x एक संतत फलन है। तो इसमें हम इसको फंक्शन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। ठीक है, इसमें भी दो फंक्शन है, एक मॉड ऑफ x है, एक साइन x है। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं, माना g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x मान लिए।
तो बचा कितना, साइन बचा, ठीक है, साइन बचा, तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अब ये देखिए हमारा मापांक फलन है साइन, तो मापांक फलन क्या होता है, प्रत्येक, हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए मापांक फलन g ऑफ x क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए जो मापांक फलन होता है वो क्या होता है, सतत होता है। तथा साइन x भी क्या होता है, तथा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एच एक्स यानी कि बराबर साइन एक्स क्या होता है, सतत होता है ना। तो जी एक्स भी सतत है और एच एक्स भी सतत है, तो इसका मतलब इसका संयोजक फलन एच जी ऑफ एक्स, एच जी एक्स कितना है, जी एक्स हम माने हैं मॉड ऑफ एक्स, तो अब एच ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मतलब एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, मॉड ऑफ एक्स रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, साइन मॉड ऑफ एक्स भी क्या होगा, सतत होगा। अतः क्लियरली हम कह सकते हैं, अतः x बिलोंग्स टू, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x है, ये क्या होगा, सतत होगा। तो इसमें भी देख लिए दोनों फंक्शन gx और hx क्या है, सतत है, इसलिए इसका संयोजक भी सतत हो गया। तो ये प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, सतत है। तो इसमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को हमें देखना है, तो जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें भी देखिए दो फंक्शन मिले हुए हैं, इसको हम मान लेते हैं, माना इसको हम जी ऑफ एक्स मान लेते हैं मॉड ऑफ एक्स को, तथा एच ऑफ एक्स मान लेते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को। इसमें देखिए दोनों मापांक फलन हैं, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए मापांक फलन gx तथा hx क्या होता है, सतत फलन, ठीक है। ये दोनों क्या है, सतत है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, ये भी जो होगा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए सतत होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों फंक्शन क्या हैं, सतत हैं, तो इसका अंतर भी क्या होगा, सतत होगा, या उसका योग होता तो भी सतत होता। इसके लिए सभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन क्या होगा, सतत फलन
है। ठीक, या अब जब ये प्रत्येक आर पर जो है क्या है, सतत है, मतलब कोई ऐसी बिंदु नहीं है, अतः यह किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पर ये फंक्शन जो दिया है ये असतत हो, मतलब सभी बिंदुओं पर क्या होगा, सतत होगा।